ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है ना 3125, इसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 3125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये किसका फैक्टर है, ये देखो यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 2 आया, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आए, 5 इंटू 5 है ना, 5 टाइम 5 है। ठीक है, ये इसके फैक्टर आए। तो हम इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे 5 कितने हैं, 5, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कितने हैं, एक भी नहीं है, तो मैं इसको 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ इंटू 5 की पावर 5। 2 की पावर 0 मीन्स 1 है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें फैक्टर में। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब देखो क्या लिखते हैं, अब इसका डिनोमिनेटर क्या आया, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, इसका फॉर्म क्या है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में आ गया ना। अगर इस फॉर्म में आ गया तो फिर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हैंस ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो ये गिवन हमारे पास रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी फाइनाइट होगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें इसमें तो ये पॉइंट डेसिमल के बाद कुछ प्लेस तक डिजिट फाइनाइट होगी उसकी। ठीक है, तो ये आया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास 17/8। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी 8 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। तो हम 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 2 की पावर 3। अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लिखूं 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m, तो फिर ये 2 की पावर 3 तो हुआ, लेकिन 5 की पावर क्या होगा, 0, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। 1 इंटू 2 की पावर 3 इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इसका डिनोमिनेटर जो इसका डिनोमिनेटर है, तो किस फॉर्म में लिख दिया है हमने, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में लिख दिया। अगर इस फॉर्म में लिख दिया तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। डेसिमल के बाद कुछ प्लेस तक फाइनाइट इसके डिजिट होंगे। ठीक है, ये है टर्मिनेटिंग। फिर थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 455। तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं 445 का, यानी डिनोमिनेटर का। तो ये जाएगा हमारा 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 है ना, 17 इंटू 13 91, याद कर लेना डायरेक्ट, 13 1 जा 13। तो इसके हमारे पास जो 445 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 7 इंटू 13 है ना, ये इसके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो इसका डिनोमिनेटर है ना, जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में दिख रहा है नहीं।
ठीक है, तो डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म में नहीं है ना, जो इस फॉर्म में नहीं है ना, नॉट इन फॉर्म, नॉट इन दिस फॉर्म। ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पे हमें 5 तो मिल रहा है, लेकिन 7 एंड 13 एक अदर फैक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, इसके और भी फैक्टर हैं, दैट इज़ 7 एंड 13। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, ठीक है, बात एक ही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब पार्ट फोर्थ, हमारे पास क्या है, 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो जो इसका यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 1600 का। तो फिर 2 से 2 एक फैक्टर होगा इसका, फिर 2, फिर 2 है ना, 100 आया, फिर 50, फिर 25, फिर 5, फिर अगेन 5। ठीक है, ये अब हम 1600 यानी जो इसका डिनोमिनेटर है उसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितने टाइम है, 6 टाइम, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, हमें ये दिख रहा है 2 की पावर n है ना, एंड 5 की पावर m, इस फॉर्म में दिख रहा है। जो इसका फॉर्म है डिनोमिनेटर का, इस फॉर्म में दिख रहा है। अगर इस फॉर्म में दिख रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस।